बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िया मलिक आपके साथ। और अभी आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम तो डॉक्टर साहब का टाइम है, तो इस वक्त नाज़िया कहाँ से यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखने वालों को बहुत बहुत चांद मुबारक। कल ईद उल फितर है और बहुत ज़्यादा अपनी ईद अच्छी मनाएगा। लेकिन जी डॉक्टर साहब कहीं नहीं गए, डॉक्टर साहब मेरे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर शाहिद मसूद इधर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। और आपको भी, तमाम नाजरीन जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। बिल्कुल। और मेरे साथ नादिया नक्की भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? ठीक ठाक है? आपको भी चांद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया। और देखने वालों को भी बहुत मुबारक हो। और रमज़ान का महीना अल्लाह का शुक्र है कि खैर से गुजरा पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट बिट जो हुआ। लेकिन ये कि उमूमी तौर पर हम कहेंगे कि पीसफुल रमज़ान था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, अच्छा गुजरा रमज़ान, अच्छा गुजरा। लेकिन आज जो हुआ वो इतना वो एक नेशनल ट्रेजेडी है। और मैं तो अभी जब उसकी डिटेल्स आ रही हैं और वो फुटेजेस हम देख रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसको समझने से कासिर है कि वो हुआ क्या है। वो एक उल्टा है, एक जो तेल ले जाने वाला ट्रक था या ट्रॉलर था, और फिर लोग पूरे इलाके के वो जमा कर रहे हैं और फिर कुछ लोग उनको रोक रहे हैं और फिर आग पकड़ ली उसने। और फिर उसमें 80 मोटरसाइकिल्स जल गई और उसमें इतला आ रही है कि 150 के करीब लोग, और वो उनके अब DNA टेस्ट होंगे। और ये साथ साथ जैसे जैसे ईद की खबरें आगे जाती जाएंगी तो टिकट चलते जाएंगे नीचे, साथ साथ कि उसकी शनाख्त हो गई उसका। सही बात है। तो एक इतना अच्छा रमज़ान गुजरा था, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत अच्छा, जैसे आपने कहा ना। लेकिन जाते जाते ये जो 2 दिन हुआ है ये उदास कर गया सबको। सही कह रहे हैं आप। ये पारा चनार वाला जो इंसिडेंट क्वेटा वाला हुआ और उसके बाद जो है ये हुआ। भारत, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी तमाम अहले खाना को जो है वो सब्र जमील अता करे। लेकिन उमूमी तौर पे जैसे हमने कहा कि ईद खुशियाँ मनाने का एक त्यौहार है, खुसूसन उन तमाम मुसलमानों के लिए जिन्होंने पूरे रमज़ान इबादतें की, रोज़े रखे। कल वो ईद की नमाज सबसे इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर सब ये दुआ करते हैं कि हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। और जो भी नेकियां की हैं या जो कोशिश की है अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे। बिल्कुल। और हम जो रमज़ान की अपनी फ़ील होती है हमारी, उससे हमें बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। जिस चीज़ का हमने इस महीने में वादा किया और अपनाई भी हैं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो तकवा इख्तियार हमें, वही जो हम हमेशा से बात करते हैं, वो हमें रखना ज़रूरी है। और पूरे साल और अगले रमज़ान हम ऐसे हों कि हम परफेक्ट बनकर आएँ। खैर, हमारी पूरा महीना बड़ी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की खूबसूरत महफ़िल बरकत रमज़ान जारी रही थी। डॉक्टर साहब का बड़ा मेन किरदार था उसमें। और साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे जो टीम मेंबर हैं, जिनके बग़ैर हम यहाँ पर ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। देखें, टीम मेंबर्स की तो मैं आपको बताऊं एक बात कि मैं तो बहुत हैरान हुआ। मुझे जब उमर साहब ने बताया, ये प्लान जब किया कि रमज़ान ट्रांसमिशन होनी है न्यूज़ 1 पे, तो मैं उस वक्त, जाहिर है कि 3 प्रोग्राम चल रहे थे एक साथ। वो एक एंड ऑफ टाइम, फिर वो 10 बजे 8 बजे ये लाइव डॉक्टर शाहिद, और फिर ये ट्रांसमिशन। तो उमर साहब ने जब डिस्कस किया तो मैं थोड़ा सा उस पर, मुझे था कि यार कैसे मुमकिन होगा। लेकिन ये नुमान साहब तशरीफ रखते हैं सामने, और बाकी सारे जो यहाँ की टीम है, शाहनवाज और सारे जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे लिए नामुमकिन था अगर मुझे इतनी, और ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये इतनी मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस टीम के साथ पहली दफ़ा मैंने काम किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इन सबको बहुत अरसे से जानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक और कैमरा तो रोल होना चाहिए सबकी तरफ। मुझे नहीं पता मेरे बारे में इनकी क्या तासुरात है, लेकिन मैं दिल से, मुझे जो टेक्निकल टीम बैठी होती थी, या जो मुझे ये जो कंटोटा है, क्या कहते हैं इसको, IFP का, मैं इसको कंटोटा कहता हूँ, माजरत। इस कंटोटे में आवाज़ आ रही होती थी, ब्रेक ले लें तो वो मैं कहता था अच्छा नहीं, थोड़ा सा आगे कर लो, थोड़ा खींचो। इतना अच्छा काम हुआ कि, और ये ख़ास तौर पे जो बच्चा पार्टी, ये तो मेरे ख्याल से नादिया ने चुने, ये जो नहीं, ये नुमान ने चुने, लेकिन ये बच्चा पार्टी है जबरदस्त, जो हमारे वॉलंटियर्स बच्चा पार्टी के लिए बस। और आप यकीन, अच्छा मुझे कई दफ़ा नादिया, मैं
हमारे बड़ी ज़बरदस्त टीम्स आई, 32 टीम्स यहाँ पे माशाल्लाह कॉलेजेस से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और बहुत कुछ हुआ। कई दफ़ा मुझे ऐसी फीलिंग होनी शुरू हो जाती थी कि इनको होना चाहिए था वहाँ पे, इनमें इतने माशाल्लाह स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और मुझे नहीं पता इसमें से कितने लोग, कितने बच्चे बच्चियाँ, अगर मतलब ये तो मुझे तो लगता है कि सारे ही मीडिया में आ जाएंगे और अपनी अपनी जगह बनाएंगे फ्यूचर में, चाहे वो भी रहे हैं ना, चाहे वो हाँ मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया की साइड हो या वो बाकी जो भी हो, मतलब इन्होंने कोई गलती नहीं हुई, मतलब मुझे किसी जगह पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई भी गलती हुई हो। अच्छा, बेस्ट ये है कि क्योंकि इन लोगों के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा इन सारे वॉलंटियर्स के साथ, एंड आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि किसी भी जैसे ये तो महफिल थी एक पूरी, लेकिन इस पूरी नेटवर्क को, इस पूरी ट्रांसमिशन को पुट अप करने के लिए एक एक एंड पे छोटी छोटी चीज़ें वो होती हैं जो याद रखने की हैं। और डॉक्टर साहब, हम अगर भूल भी जाए ना, इन वॉलंटियर्स को वो सारी चीज़ें याद हैं जो इनके प्रोफाइल में हमने दी हुई थी कि यू नो यू हैव टू डबल चेक दिस, तो सब कुछ इससे पूछते भी थे, जैसे क्योंकि मेरा मॉड्यूल क्विज था तो उससे रिलेटेड जो वॉलंटियर थी सिद्रा, और वो आपके साथ सेट पे रही। सिद्रा ने बहुत जबरदस्त के वक्त से पहले इवन मेरे पार्टिसिपेंट्स को कॉल कर देना। फिर वो जो BTS के लोग बैठे हुए जो दौड़ दौड़ के डॉक्टर साहब के पास आते थे कि एक BTS दे दीजिए, वो जो वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, वो बहरहाल वो जो फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया पर जा रहा होता था, वो सोशल मीडिया वो दरमियान में, और ये जो बच्चियां यहाँ पे मुस्तकिल खड़ी रही हैं। अच्छा, मैंने एक दिन कहा भी इनको कि आप लोग बैठ जाएं, मगर वो अच्छा, इनको देख के मुझे यकीन करें, मुझे वो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे गार्ड्स नहीं होते जो बिल्कुल खड़े होते हैं, वो बिल्कुल मतलब उनके आस-पास कोई परिंदे उड़ जाएं, कुछ वो मतलब हिलते नहीं अपनी जगह। तो मुझे इन बच्चियों को देख के बिल्कुल मैंने कहा ये इनकी वहां तो ट्रेनिंग नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 मुझे इसमें एपिसोड याद आए। क्विज के दौरान ना होता यह था कि ऑडियंस में से कुछ ना कुछ मर्मर कर देते थे। वो जो स्टूडेंट्स आते थे उन्हें पता चल जाता था, डॉक्टर साहब कहते थे कि देखिए ये एक बड़ा सीरियस क्विज है और ऑडियंस से जब हम पूछेंगे वो जवाब दें। ऐसे में एक लड़का वो जो सबसे ऊपर कामरान के बराबर बैठा है, कामरान हमारा PCR का स्कोरर था, उनके बराबर जो बैठा है, आपने कहा कि भाई आपको फिर हम महफिल से जाने के लिए कहेंगे। उसने सोचा कि डॉक्टर साहब ने कह दिया, उसने कहा चलें बाहर चलें। हम नीचे जो वॉलंटियर्स थे कहते नहीं नहीं बिठाएं बिठाएं। अच्छा। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं बैठे रहने दो बेटा, बैठे रहने दो। वो बैठे रहते। उरूज को मैं इसलिए बुलाती थी जब मैं देखती थी बहुत बातें हो रही हैं, तो उरूज ये जो बच्ची सामने बैठी हुई है विद द स्पेक्टिकल्स, शी यूज्ड टू जस्ट कम इन और सिर्फ कहती थी अगर किसी ने बातें की तो मैं बाहर भेज दूंगी। अच्छा, लेकिन जो रौब था ना वो बड़ा जबरदस्त था, मतलब हमें नहीं कहना होता था, मैं सच में पीछे पलट के कहती थी उरूज को भेजें। वो कौन है? ये जो आपने धमकी। अच्छा, लोग डरते थे, बड़ा सही रौब था इसका। अच्छा, और ज़ुहैर को नहीं भूल सकती मैं, ज़ुहैर की तस्वीरें बड़ी मशहूर हो गई हैं, पूरे सोशल मीडिया में फेमस हो गया। और सोशल मीडिया फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि पिक्चर्स, उसके बाद सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा दौर है। एक ही भी आपके पार्टनर पता नहीं कहाँ चले गए, किधर गए। अच्छा ओके, चले सही है। और अब वो आखिरी इलाज के मुताबिक ये उमर साहब किधर है? वो तारिक रोड पे घूम रहे हैं कहीं? किस कौन से मॉल में? मतलब उनको जरा चेक करके मेरे नुमान जरा चेक करेंगे। उमर साहब को कहाँ है? मतलब उमर साहब हमें यहाँ बिठा के जो है ना चांद रात पे, ये कोई ठीक नहीं है। ये उनको पूछना जरा कि अकेले चांद रात मनाने गए हैं, अकेले चांद रात नहीं मनाने। मतलब उनसे कहेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप मतलब चांद के साथ हैं या मतलब है अकेले चांद। अच्छा, लेकिन उमर ने आप देखें थ्रू आउट नुमान, शाहनवाज, वेरी हार्ड वर्क, उमर और टेक्निकल ये जो बाहर उमर यहाँ जो बैठे रहे हैं ना सारे, जो कि ब्रेक्स और फौरन इन होना, इतने सेकंड्स रह गए हैं। मतलब मैंने लाइव ट्रांसमिशन का मेरा रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड है नादिया लाइव ट्रांसमिशन का, और वो लाइव ट्रांसमिशन का रिकॉर्ड है 72 आवर्स का। 72 घंटे एट स्ट्रेच, 72 आवर्स। और वो 72 आवर्स का रिकॉर्ड है इलेक्शंस 2002 वाला। ओके। अच्छा, और वो मैं और पीजे मीर हमारे साथ लंदन से कर रहे थे, तो उसमें ये था कि अब उससे ज़्यादा कोई बोरिंग जो है वो चीज़ नहीं हो सकती कि अच्छा। और मैं मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट की
मैंने कहा यार जो जीत गया मुझे उसका नाम ले देता हूँ, लेकिन वहां से जो था वो ये कि झेलम में 88,876 वोट लेके पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे 78,000 और चौथे 35,000। अच्छा मैं उसको थोड़ी देर तो मैंने उसको कर लिया। अब उसके बाद वो इतने आने शुरू हो गए कि मैं अच्छा कौमी असेंबली सूबाई, मैंने कहा यार एक मिनट इसको रखो साइड पे, जीता कौन है मुझे बता दो और हराया किसको बताइए, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। तो वो 72 घंटे की थी लाइव ट्रांसमिशन, और उस वक्त ये इतना कुछ ये जो टेक्निकली ये सारा कुछ था नहीं और टीम्स भी नहीं थी। लेकिन जो असल बात इस ट्रांसमिशन की है ना वो ये है कि हमेशा लाइव ट्रांसमिशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो ये होती है कि लोगों का जहन कितना मिल रहा है आपस में। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही ना थ्रू आउट वो ये कि कोई एक आदमी भी मिसफिट नहीं था। मतलब मुझे वेरी गुड कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी थी। अब मुझे नहीं पता ये नुमान की सिलेक्शन नुमान ने सिलेक्ट किए या सारी टीम नुमान ने की या उमर साहब ने खुद की, लेकिन वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि मतलब हर एक को यानी खुद ब खुद पता है डॉक्टर जाहिद ने तो आना है, यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से जाना है, और अपनी अपनी जगह पे सबने बड़ा जबरदस्त काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम आ गया? नहीं ब्रेक हम जान यानी आपने कामरान भाई को छोड़ दिया बीच में। कामरान भाई से ऊपर बैठी जो बिस्मिल्लाह करते थे कामरान भाई हमारी ट्रांसमिशन की, हमारे ट्रांसमिशन का सबसे अहम पार्ट कामरान भाई बहुत कामरान भाई और बड़ी बरकत आई आपकी वजह से और बहुत शुक्रिया। और कोई एक दिन मेरे ख्याल से ऐसे नहीं हुआ जब वो देर हुई हो उनको या वो अपनी जगह पे मौजूद ना हो या उनसे कोई हमने फरमाइश की हो और उन्होंने उस बात को ना सुना। दिल को छू जाने वाले इनके अजान जब ये देते थे और इसीलिए आज भी वो अपनी जगह पे क्योंकि उनका मकाम है ना। कामरान भाई से बात करते हैं, जरा ब्रेक ले लेना उसके बाद आते हैं। ब्रेक एक डॉक्टर साहब से पूछते हैं ऊपर की बात करें नीचे उतर जब ब्रेक के बाद आप बताएं ब्रेक ले नहीं ले? नहीं ब्रेक टेक्निकल टीम तो यहाँ बैठ गई, ब्रेक कौन पे है वहाँ पे? अली है ना उधर, अली है। चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। बरकते रमज़ान हासिले ईमान, बरकते जी खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन। और आज इस मौके पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली जो बरकत रमज़ान हमारी खूबसूरत महफिल सजी थी न्यूज़ 1 पर, उसके बिहाइंड द सीन लोग जो काम कर रहे थे। हम लोग तो ऑन एयर सामने आते रहे, वैसे नादिया भी बिहाइंड द सीन ही थी हमारे काफ़ी, लेकिन बड़ी मजबूती से काम कर रही थी। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिशियन भी आ जाते हैं, टेक्नीशियन भी आ जाते हैं, इसमें आपके इवन जो स्वीपर हम उसको भी नहीं भूलेंगे, असलम भाई जो मेरा किचन में हर वक्त हुआ करते थे, आपके बिहाइंड में आपके कैमरामैन आ गए। मतलब इतने सारे डॉक्टर साहब लोग हैं कि हम अगर काउंटिंग पर आए तो हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। एक महीना बड़ा लंबा अरसा है। आप अच्छा मुझे तो असल में पता भी नहीं कि कौन क्या उसका यानी यहाँ पे क्या डेजिग्नेशन है, लेकिन आप यकीन करें मैं बहुत से लोगों को मिस करूंगा। मिसाल के तौर पे जो तीनों जो कैमरे पे है ना, मैं इनको मिस करूंगा क्योंकि इतनी अच्छी इनके साथ केमिस्ट्री बनी कि वो कैसे कट होना है क्या। अच्छा ये सारे समझते ब्रेक लेनी है ब्रेक, तो एक तो मैं इनको हकीकतन मिस करूंगा। रहमान अला बख्श और कैलाश है शायद। दूसरे ये जो मुझे माइक लगाने वाले ये जो सामने है ना, ये हाँ ये इतना मुश्किल काम है। ये तो माइक लगाओ जल्दी से और उसके बाद ये इनका और फिर ये जो हमारे सामने जो दोस्त बैठे हुए हैं, ये इतनी इन्होंने मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे भाइयों की तरह होता है ना कि बहुत कोई भी काम कोई भी बात हो तो मैं इनसे करता था। अब सारे ही लोग एक्चुअली मुझे एक ताज्जुब इस बात पे हो रहा था कि ये यहाँ पर वो चीज़ मुझे जैसे मैंने कहा ना मुझे डेजिग्नेशंस का पता ही नहीं चला। वो सारे के सारे ही इस तरह से इन्वॉल्व थे जैसे फैमिली की तरह सारे। तो मैं भी उनसे उसी तरह बात कर रहा हूँ, वो भी, और सब इजी। मुझे
कोई एक वाकया नहीं मेरे जहन में आ रहा जिस दिन लोग परेशान हो गए हो कि अब क्या होगा, क्या हो गया, टेंशन हो गई, आराम से। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं चूँकि बहुत ज़्यादा एक जहाँ मेरे अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं थोड़ी सी। बताएं डॉक्टर साहब, पहले बुराई बताएं। एक जो बात है ना, वो बहुत ज़्यादा चूँकि सोशलाइज नहीं करता, लोगों से मिलता नहीं हूँ, तो यहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हो गई। मतलब मुझे तो यानी तलत हुसैन साहब से लेके और फैसल कुरैशी साहब और फिर उसके बाद जुबैदा आपादुद्दीन की तबीयत, उनकी कितनी ख़राब तबीयत थी उनकी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो आई, और यूनुस खान आए और बाकी सारे लोग। और यानी वो एक आपको आइडिया होता है ना बहुत सारे लोगों से मिलके, और फिर आप एक तकरीबन काफ़ी लोगों से मिलते जुलते सवाल हुए जो शोबिस के लोग हैं, तो लेकिन आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये पुरानी जनरेशन, काजी वाजिद साहब ये सोच रहे हैं, तलत हुसैन साहब ये सोच रहे हैं, शकील साहब ये सोच रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं। तो मुझे तो लर्निंग बहुत, मैंने उस हवाले से बहुत सीखा। दूसरी बात ये कि कौकब नूरानी साहब या सदीक इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत आप समझे ना कि इसको मैंने अपने तौर पे, ये नहीं कि नाजरीन ने पसंद किया नहीं किया, लोगों ने, मैंने ज़ाती हैसियत में बहुत अच्छा एक महीना गुजारा, और इस टीम की वजह से गुजारा, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं। और तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं इस टीम के साथ फर्स्ट टाइम। अच्छा, बाकी फैमिली की तरह बन जाते हैं, सब फैमिली हो जाते हैं। और इस फैमिली के लिए यानी कईयों को मुझे बहुत सालों से होते हैं ना, कई सालों से जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब आ गए तो मैं अंदर आ रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मतलब वो अच्छा फील नहीं हुआ कि नया मुलाकात हुई, बिल्कुल नहीं। और ये जो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है ना आगे, ये जो कंटेंट टेक्निकल सारे, ये तो मुझे आप यकीन करें किसी वक्त में यानी कितने मिनट्स रह गए हैं ब्रेक में, कितने सेकंड्स रह गए हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे था कि जैसे। अच्छा, इनकी कान में आवाज नहीं भी है तो मुझे डर लगता है, क्यों नहीं आ रही आवाज, आनी चाहिए। अच्छा, महसूस एक पुरस्कार मामला जो है ना नादिया, वो रह गया। वो क्या एक सवाल वो रह गया। क्या वो ये कि ये नादिया पकाती क्या थी? ये कौन से वाले पकाने की आपने बात की? आप सही कह रहे डॉक्टर साहब। मेरा एक रोल अजीब था कि मैं दरमियान में आ रहा हूँ, अच्छा क्या पका रही हैं, अच्छा ये पका, अब रोजा रमजान में ना आप पूछ सकते हैं, अच्छा ये आज वो यूं चाइनीज चिकन फलाना, अब ये जो कह रही है ना मुझे उसको मानना ही मानना है, और ये बड़ा अच्छा बनेगा, मतलब अच्छा बनेगा। ये आखिर में आप देखिए कि डॉक्टर साहब ये तो बस उसकी, अच्छा कई दफा यहाँ पर बड़ी खौफनाक किस्म की उसकी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो मैं कहता था यार ये कुछ पकड़ा है, अच्छा हो। लेकिन मसला ये होता है ना कि जैसे अक्सर शोज में तो आप चेक भी तो कर लेते हैं ना हल्का सा, अब रमजान में ये जो कह रही हैं इसमें ये डालेगा तो ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और ये इसमें यूं होता है, यूं होता है, ये होता है, इसमें मतलब पकौड़ों में फलूदा डालते हैं, फलूदे में अंडे डालते हैं, मैं कह रहा हूँ अच्छा होता होगा भाई, उसको ये इटालियन डिश है। अच्छा मैं बिल्कुल, लेकिन कभी कभार डॉक्टर साहब सिर्फ सवाल पूछ लेते थे और मैं कहती थी ये तो मेरा। अच्छा, वैसे किसकी किस्मत में आता था जो पकता था, खाता कौन था? सब यहाँ पर हमारे मेंबर्स होते हैं जो फ्लोर पे लोग हैं। नहीं, एक मिनट, इनके हाथ का खाना खाया किसी ने? किसने खाया? इन लोगों ने, ये सामने वॉलंटियर्स ने खाए। अच्छा, हमारे लोगों ने ये हमारे कैमरामैन भाइयों ने तो खाया। और बाकी बात है मैं हाथ खड़ा कर दूं, तभी सही है सबके। अच्छा, जिन्होंने खाया वो भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता कि ये खुद करती थी या क्या, वो जो डिशेस का चुनाव होता था ना, यानी जो भी, वो बिल्कुल उस टाइम के अंदर बन के साफ सुथरा वो वहाँ पे तैयार है, और मैं यहाँ पे वो उनसे बात कर रहा होता था जो NGO यहाँ पे होती थी, तो मेरा ख्याल है अच्छा किया। एक बात जो मुझे खुशी है ना, जो कामरान भाई भी इस बात को इंडोर्स करेंगे, सारे लोग, हम लोगों ने वो थोड़ा सा वो हल्ला गुल्ला जो नुमान से भी बात शुरू में हुई थी और उमर साहब से भी हुई थी कि थोड़ा सा रमज़ान को हम कोशिश करें कि रमज़ान उसकी सैंक्टिटी कायम रखें, मतलब अब ये ना करें कि मैं मेज़ पे खड़ा होके और उधर से
छलांग मार के जो है उसमें ऐसे करूं हम आपको इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे नहीं, ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन तो कर रहे लेकिन होती नहीं है ना ऐसी ट्रांसमिशन से। लेकिन अब अच्छा ये है कि वो मीडिया में वापस दोबारा एक सीरियसनेस आ रही है रमज़ान के हवाले से और इन दिनों के हवालों से। एक बात मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, ये नुमान से पूछूं या मुझे पता नहीं पूछने की जरूरत है क्या, ये जो सेट है इसकी चीजें कहाँ जाएंगी इसके बाद? इसकी चीजें कहाँ जाएंगी? ये सोफा है, ये कहाँ जाएगा? अच्छा, ये एक लाइट पे मेरी नजर है। डॉक्टर साहब वो बचपन में हमने वो जो हमने जैक एंड द बीन स्टॉक पढ़ी है ना कि सुबह होते ही और वो कहाँ से कहाँ बेल पहुंच जाती है। यकीन करें हमारे सेट डिपार्टमेंट वालों को आप देखेंगे ना, ये अब खड़ा हुआ है, अब कल जो है ये यहाँ नहीं होगा। उनका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन परसों अगर रहेगा क्योंकि मैं आप देखेंगे। अच्छा, लेकिन इसके रखने के तरीका कारण कितने जबरदस्त है कि परसों अगर आप आके कहें कि मुझे एक नया शो करना है विद दी ऑडियंस और ऐसे वो एकदम ठक 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 ऐसे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज क्यों ना हम, क्योंकि हमने इतने तोहफे तकसीम किए अपने हाजरीन के लिए, तो क्यों ना हमारे ये जो वाकई हमारे बिहाइंड द सीन लोग हैं जिन्होंने काम किया उनमें थैंक यू नाज़िया, आपको कितना ख्याल आया है मेरा कितना ख्याल है आपको कि आपने आखिर में तय किया कि सारे तोहफे, मतलब मैंने कितने तोहफे दिए हैं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। कितना अच्छा माइक मैं नहीं लेकर आऊंगी, माइक जो है कोई वहां से हेल्प करें जिनके पास माइक जाना चाहिए ना आप लोग। अब मैं, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर दूँ कि किसके पास माइक जाएगा, ये मैं नहीं डिसाइड कर रही। सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं ना, हाँ आपकी तरफ, क्यों नहीं, माइक से ज़रा बात कीजिएगा। अपना नाम भी बता दें। जी, मेरा नाम ज़किया बतूल। और आप जो जितने भी टिकट्स का काम होता है डॉक्टर साहब, बड़ा अहम काम था इनका। अच्छा, बहुत ज़्यादा अहम कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये इनकी मेहरबानियों से हुआ है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? माइक में बोलिए। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया फॉर्मेट को, जो रमज़ान के हवाले से बरकत रमज़ान का पूरा फॉर्मेट था, उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इनाम दें आपको, डॉक्टर साहब निकालते हैं ना। डॉक्टर साहब आप देखें, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अगर इसमें मैंने हाथ डालो, हाथ फंस गया तो क्या होगा? ये इस तरह होता है ना वैसे, इस तरह के, लेकिन वो ये इसका साइज बड़ा है तो मैं रिस्क नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा जी, हाँ, ओनली यूथ, इसमें भी ऐसा ही होता है कुछ और। अरे वाह, आपको मिला है मोबाइल फोन। सब आप पढ़े ना। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है जी, जबरदस्त। चलें, और अब किससे बात करेंगे? बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और चलिए, माइक मैं नहीं ले रही हूँ भैया, आप लोग खुद आपस में डिस्ट्रीब्यूट जरा इन लोगों को देना, उमर को और उनके बराबर हमारे अदनान के पास है। सबसे ऊपर वाले भाई जो हैं वो हमारे, हाँ, गफ्फार, मेकअप का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप ये गफ्फार के लिए निकालना है। गफ्फार के लिए तो जबरदस्त निकलना चाहिए फिर कुछ। फोटाइल बॉक्स, फोटाइल मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक है। यहाँ रख दिया। और हमारे किस भाई के पास अब माइक जाना चाहिए? मैं नहीं भाई, मैं मुझे वो जो पीछे बैठे हुए हैं वो दरमियान, हाँ इनको दें। हाँ, इनका। अरे अब डॉक्टर साहब आपकी टर्न। देखते हैं क्या चीज निकलती है। ये सब पे मोबाइल लिखा हुआ है क्या? जिस पे डॉक्टर साहब निकाले मोबाइल फोन, मोबाइल चल रहा है। बहुत बहुत मुबारक। एक चीज जो डॉक्टर साहब की बहुत बेस्ट रही, वो जब रनर अप को हम देते थे क्विज के, तो डॉक्टर साहब कहते थे मैं मोबाइल दे तो रहा हूँ, लेकिन खबरदार जो किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो पर्चे लीक किए। अच्छा जी, किसके लिए निकालें ये तो बता दो ना। मैं बता रही हूँ किसके लिए निकाले। उमर के लिए निकाले। चलें जी। नहीं, साड़ी पहनेंगे आप हर दिन के हिसाब से। गाड़ी के लिए क्या कह रहे हैं? सारी दे दें, कह रहे सारी पर्चियां मेरे लिए। बैटरी, ओ माय गॉड, यू नीड दैट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कसम से उमर दुआएं लगी हैं क्या हुआ है? एक मुझे कह रहे थे मुझे बैटरी का नाम मिल जाए तो क्या बात है। ओह माय गॉड। चले जी। और मैं नहीं नुमान, मैं नहीं, मेरे ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाली है? मैं नहीं, आप लोग खुद चूज करें। मैं इधर मुंह करके खड़ी हूँ भाई। जल्दी माइक इन बच्चों को क्यों नहीं इस तरह करें ना? हाँ इस तरह। ये डॉक्टर साहब आप बताएं ना, ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही। सारा को दें सबसे पहले। सिद्रा को? हाँ सिद्रा को। चलो जी, सिद्रा बजर पे हाथ है।
वाटर डिस्पेंसर। मुबारक हो, बहुत बहुत बहुत। अब सवाल ये कि डिस्पेंसर तो आ जाएगा, पानी कहाँ से आएगा? लेकिन ये कि चलें, मुबारक हो, ईद मुबारक भी। और तो सिद्रा से पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड डू यू विश टू कम टू मीडिया? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सबके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं खुद मीडिया की फील्ड में हूँ, पढ़ रही हूँ मीडिया साइंसेस, तो मेरा इरादा तो यही है। इधर क्या आप कहाँ से पढ़ रही हो? PAF कीट से सारे बच्चे बैचलर्स कर रही हूँ, PAF कीट। बताया मुझे, सारे बच्चे वहीं के हैं, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बच्चे। चलें जी, उरूज को उनकी टीम नहीं आई ना? उनकी टीम नहीं आई? नहीं, उनकी टीम नहीं थी, उनकी टीम नहीं थी जी। हमने बड़ी ट्रांसपेरेंसी में सवाल लीक हो जाते हैं। हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी इस मामले में कि यू नो वी डिडंट वांट देम टू पार्टिसिपेट। दिस इज फॉर बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं और उनकी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को बहुत विश कीजिएगा। कोई खतरनाक सा उरूज के लिए निकलना चाहिए। मोबाइल, ओह भाई जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। हमारी सोशल मीडिया की एक ही बच्ची यहाँ बैठी हुई है, तो उसके लिए सोशल मीडिया की जिसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, बहुत काम किए तुमने, और तुम्हारे जो पार्टनर थे उन्होंने भी बहुत काम किया। वाटर डिस्पेंसर। वाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब खूब पानी बांट रहे हैं आप। ये क्या चक्कर है? इस तरफ आ जाते हैं ना। जब से मैंने मोबाइल पे इतराज उठाया, वाटर डिस्पेंसर आने शुरू हो गए। अच्छा, हमारे जो यहाँ पर भाई बैठे हुए इस तरफ पीछे की तरफ, जुल्फी आपकी तरफ नहीं आ रही, आपके पीछे जा रही हूँ, ठीक है? इनके लिए जो है ना हम इनाम निकालते हैं, तो किसके पास जाएगा माइक? इनके पास। जब भाई आप लोग खुद माइक दे, मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ। हाँ चले, इनके लिए। ये तो वो भाई है जिन्होंने पानी सारा साफ किया था जब हमारा एक क्रू मेंबर गिर गया था पानी में, तालाब में। अच्छा, मैं एक बात मुझे बताएं, सेट के कोई यहाँ पे हैं? जी जी, रिजवान है ना, वो बैठे। ये हाँ, ये भाई, ये मछलियाँ बड़ी जबरदस्त है, इनका क्या होगा? ये ले जाएंगे कहाँ जाएंगे? एक्वेरियम में। बड़ी ये बहुत अच्छा रहा, ये जो पानी का सारा अरेंजमेंट और ये जो भी है ना, बहुत जबरदस्त। प्लीज डॉक्टर साहब बताएं ना नाजरीन को इस पानी से कितना डर था। शुरू में नहीं, असल में वजह ये थी ना कि वो एक तो हमारे दोस्त गिर गए थे पानी में। वो शुक्र है कैमरे में, ये इसमें बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी, लेकिन बाद में रिजॉल्व हो गई कि गमले वगैरह पत्थर वगैरह रख के इसको जरा इस पे एक खंदक सी बना दी गई, वरना ये सीधा खतरा था कि पता नहीं चलता था असल में। वो पानी में डुबका लगा के फिर आ गया। तो चले पाँव साफ हो जाते थे। पाँव तो पता नहीं, पाँव साफ। लेकिन वो ठीक हो गया बाद में। एक ही दिन हुआ था मेरे ख्याल से, शुरू के दिन में। बाकी तो बाद में ये बन गया था ना पहाड़ सच में। चलिए जी, इस भाई हमारे आयरन। तो सेट वाले के लिए भी भाई, उनके पास भी, आपके पास भी, इनके लिए भी, सेट के लिए, हमारे भाई के लिए। ये किसके लिए है? फोटाइल का बॉक्स आपके लिए, ठीक है? अच्छा, रिजवान के लिए। इसमें क्या, इसमें कोई मेरे ख्याल से वो इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक मुझे लगता है वॉल क्लॉक है शायद। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। किसका है ये? यार एक मिनट खोल ले इसको। मुझे एक मिनट यार, मुझे ये मैं इतने मुझे प्लीज इजाजत दे, मुझे एक वो मेरे जहन में रहेगा कि तजस्सुस है ये। क्या? अच्छा मैं दिखाओ, मैं खुद अपने लिए झांकूं सिर्फ। वो नहीं देख, गिफ्ट खोलने का बड़ा शौक होता है, देखने के क्या अंदर है, देखते। हमें भी बता दे डॉक्टर साहब, ये क्या? ओ के बाद हमें भी तो पता है कि क्या है। नहीं, उनका तो है, बाकी आप लोगों क्यों बताऊं? अच्छा, फिर हम इधर इस साइड से हम खोलें। नहीं। अच्छा, ओ भाई सही है भाई। आ गया। अच्छा जी, अब इधर हमारे भाई जो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इनके ये जो है ना वाइट, नहीं बैक पे, जुल्फी को भी ना देखो पीछे। आप ये जेबी है पीछे, जेबी के लिए। जेबी बहुत प्यारा बच्चा है, छोटा सा। वॉशिंग मशीन। ओह माय गॉड भाई, जेबी क्या बात है, तुमने भी तो नहीं सोचा हुआ था वॉशिंग मशीन का। अब आगे किसके पास जाए भाई? मैं नहीं बता रही, आप लोग खुद। मैं पापा कह रही हूँ वो उस वॉलंटियर को दे। शेर भाई, शेर जो है ना, उसको शेर आ जाओ। शेर ने भी बहुत काम किया, मेरी तो बहुत हेल्प की है। थैंक यू। कौन से शेर हैं ये? शेर अली ना? हाँ, शेर अली पूरा नाम इनका।
फोटाइल बॉक्स। एक मिनट, जो शुरू हो जाता है ना, वो शुरू हो जाती है। आपने पहले डिस्पेंसर दिया, सेकंड आपने डिस्पेंसर निकाला, एक आपने फोटाइल निकाला, सेकंड आपने निकाला। व्हाट इज दिस? है ना, एक ही तरह की चीज। सबसे बड़ी मजे की बात है कि कोई चेक नहीं कर रहा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है भी है, तो वो आप देखेंगे। अच्छा अभी बताएं अब किसके पास जाना है, किनके पास? हाँ नहीं, कौन से वाले कैमरा? इतने सारे कैमरा वाले भाई हैं, किसी एक करके। अच्छा चलिए पहले आपके पास जाते हैं। क्या हाल है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे साथ कैसा रहा, क्योंकि भाई हम खाना वाना साथ ही पका रहे होते थे। मैं पका रही होती थी, पीछे खड़े हुए होते थे सामने ही। तो अच्छा रहा। और पूरी ट्रांसमिशन का मजा आया, अच्छा से काम करते थे, एंजॉय किया पूरा। वाकई वी आर लाइक फैमिली, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बिल्कुल फैमिली की तरह। आपके लिए आयरन। थैंक यू जी। नुमान भाई अब कहाँ जाए? डॉक्टर साहब आप बताएं। अच्छा आयरन से क्या मतलब है? इस्त्री। अच्छा हाँ, आयरन वो भी तो है, खाने वाला भी आयरन होता है। खाने वाला आयरन, ताकत चाहिए है ना ट्रांसमिशन के बाद। नहीं ये किसके लिए है, लेकिन ये तो बता। आपने पहले पर्चा खोल लिया। ये किसके लिए वैसे? अब आप बताएं ना। सब वॉलंटियर की तरफ चलते हैं ना। नहीं तो पहले उधर जाना था या पहले? नहीं पहले आपने देख लिया, कोई बात नहीं। अब ये बताए थे किसकी तरफ जाएं? किसकी तरफ जाएं? मेरे ख्याल से वो जो बच्चे हैं ना वॉलंटियर चाह रहे भाई ना, मैं फंसना चाह रही हूं, वो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जो ऊपर की ऑडियंस को कंट्रोल करते थे। हाँ भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। बैटरी। ये बैटरी है क्या चीज है? ये क्या है? बैटरी क्या है? ये यूपीएस के लिए जो बड़ी वाली बैटरी जो उधर है, वो बड़ी वाली बैटरी। भाई बैटरी निकल आई तुम्हारी। नहीं ये तो बड़ी जरूरी चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट। वैसे मुझे हमें अगर वैसे इजाजत नहीं है, वैसे खूंटा वूंटा भी होना चाहिए था यहाँ। ये बिजली जो हाल है, मतलब इनाम में खूंटा निकला है, इनाम में इस तरह की चीजें होती हैं। लोगों को बहुत जरूरत है चीजों की, लेकिन यूपीएस चले जी, जबरदस्त हो गया। हाँ ठीक है जी। जे ऑपरेटर सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? ठीक ठाक? इनके लिए बाप जल्दी से मोबाइल फोन मुबारक हो। किसमें 3 मिनट किसमें है? ओए 3 मिनट वाइंड अप में रह गए हैं। जल्दी बताते जाए। मैं नहीं कुछ भी कह रही हूँ, आप लोग खुद बताते जाए जल्दी से। जुहैर कामरान भाई कह रहे हैं। मैं जुहैर बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब कैमरा बड़ी तस्वीरें खींची हैं इसने जुहैर ने। कामरान भाई मोबाइल एक और निकाल देते जल्दी से। एक मिनट और किसका? और अब आपके लिए भी, आपके लिए। हाँ डॉक्टर साहब आप ही निकालते हैं मोबाइल जाएगा उस कैमरामैन को जाएगा। फैसल भाई मैंने कहा मैं नाम भूल जाऊंगी। ठीक है। क्या है? नेक्स्ट किचन अप्लायंस। ओके जबरदस्त। अच्छा वो हो गया। अच्छा ये हमारे भाई एसी के साथ जो बैठे हुए हैं, ये काफी देर से इंतजार कर रहे हैं किसी तोहफे का। ये भी सेट में होते हैं। अच्छा ये भी सेट है बिल्कुल ही। बैटरी आपके लिए भी। और कौन रह गया? अब आप चूज करें जल्दी से। नादिया डॉक्टर साहब लोग चूज करें, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं 1-2 और निकाल लेता हूँ ना, 2 एक साथ। 3 पकड़ ली बल्कि मैं। 4 मेरे पास आ गए, वहाँ ले जाएं बाकी। ये हो गई जी। अच्छा जी एक साथ रख लेता हूँ ना। किसको देनी है नेक्स्ट? आपको? कैमरामैन कौन? अच्छा। ये भी कैमरामैन है, ये भी है हमारे भाई। वाटर डिस्पेंसर। अच्छा उसके बाद निकालें बात बताते हैं, बताते नहीं, उसके बाद नेक्स्ट किसको? साउंड हो गया आपका नहीं हुआ ना? नहीं इनका साउंड में जो है साउंड कौन? साउंड जो आपको माइक लगा माइक। बैटरी भी जबरदस्त। अच्छा और उसके बाद जो है वो ये हमारे भाई जो है आसिम। कौन है आसिम? अरे एनएक्स चॉपर। ओके। अच्छा और जुबैर। ये हमारे जुबैर है साथ में। ये जो जुबैर और आसिम बैठे हुए, ये आपकी ट्रांसमिशन में। ये हो गया। कौन जुबैर कौन है? जुबैर आप जुबैर हैं, साबित करें आप जुबैर हैं। ये बाकी जुबैर हैं। निकाले भाई, सब गवाही दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन। वाह जबरदस्त। अच्छा जी और अब कौन नेक्स्ट? आप फोटाइल बॉक्स। ठीक है। अच्छा जी
आसिम डॉक्टर साहब जो जुबैर के बराबर बैठे। अच्छा, जुबैर के बराबर में बैठे हैं फर्टाइल बॉक्स। बताओ मैंने कहा किसको देना और अच्छा जल्दी जल्दी नादिया जल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब वॉलंटियर वो जो बच्ची बैठी हुई है सिद्रा के बराबर। सिद्रा के बराबर में वॉशिंग मशीन। हाउ कैन वी फॉरगेट अ फोटोग्राफर। ग्रीन में जो बच्चा, हाँ हमारे फोटोग्राफर भाई। ग्रीन में जो बच्चा है इसका कोई माइक्रोवेव टाइप चीज है। ओए होए होए जबरदस्त। साहब सही से पढ़े ना। चले कोई नहीं पर्चियां भी हमारे पास है। अच्छा हमारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पर जो हमारे टीम मेंबर्स हमारे भाई हमारे सारे हाँ जो फोटोग्राफर थे वो हाँ ये रहे ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल ये रहे। हाँ इनके लिए आ गया ना कौन निकला है नहीं है अभी। अच्छा अभी देते हैं अभी क्योंकि हमें इजाजत लेनी है टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया तो इजाज़त हम लेते हैं और आप सबकी ईद बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन ईद में सिर्फ अपने फैमिली वालों को नहीं देखिए आप लोगों ने बात सुनी कल से मैं ट्रांसमिशन नहीं करूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सुन रही मैं कल से रमजान ट्रांसमिशन नहीं करूंगा बता दें उमर साहब को बता दें मैं कल से नहीं करूंगा रमजान ट्रांसमिशन। डॉक्टर साहब आप करें ट्रांसमिशन मैं सिर्फ क्यों करूंगा मैं बता रहा हूँ मैं कल से बस मैं नाराज हो गया कल से रमजान ट्रांसमिशन नहीं करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब अगले साल करनी होगी फिर आप। लेकिन दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया सारी टीम का और तमाम नाजरीन का जिन्होंने इस महीने देखा ही महफिल किसी भी अंदाज में टीवी पे या सोशल मीडिया पे सबका बहुत शुक्रिया और बहुत ईद मुबारक बहुत सी दुआएं अल्लाह ताला सबको खुश रखे जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको भी जो टीवी पे देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे टीवी पे सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे मेरी तरफ से और टीम की तरफ से आप सब ईद मुबारक कहेंगे लेकिन मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और बहुत ईद मुबारक सब। नादिया जल्दी से थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा इस पूरी टीम के साथ करके बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि हमारे नाजरीन ने इस महफिल से बहुत सारे फ़ायदा भी हासिल किया होगा बहुत सी नॉलेज भी हासिल की होगी। इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद ऑल ऑफ यू। ईद मुबारक। बिल्कुल और न्यूज़ वन की पूरी टीम के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमानों को बहुत 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 ईद मुबारक और दोस्तों वो मत कहिएगा मैं नहीं कह रही हूँ हमने एक लफ्ज़ सीख लिया है और लास्ट का जुमला जो हमारा सबका फेवरेट है वो डॉक्टर साहब की तरफ अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हासिले ईमान बरकते